A 20-liter mixture of milk and water contains milk and water in the ratio 3:2. 10 liters of the mixture is removed and replaced with pure milk and the operation is repeated once more. At the end of the removal and replacement, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? यहाँ पे देखो शुरू में ही बात की गई है किसकी, यहाँ पे शुरू में ही मिक्सचर दिया गया है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे हम लोगों के पास जो कंटेनर था, बीकर था, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड था, ठीक है, या तो वो एसिड था या फिर क्या था हमारे पास कोई लिक्विड था, मिल्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास जो दिया हुआ है वो मिक्सचर दिया हुआ है, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें हमारे पास क्या था, सिर्फ लिक्विड ए है, क्या है, लिक्विड ए। फिर हमने उसे रिप्लेस किया है कुछ अमाउंट किसी दूसरे लिक्विड से, और ये प्रोसेस हमने कंटिन्यूस की थी n टाइम्स, और उसके लिए हमने डिराइव किया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। क्या क्या चीजें बदलेंगी देखते हैं, ठीक है। पहले वाले में हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़ी थी वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, ये जो फाइनल मिक्सचर रहेगा, किसकी बात करें, अगर फाइनल मिक्सचर की बात करें तो हम लोग अगर लिक्विड ए है तो वो कितना हो जाएगा, x। x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे क्या है, अगर पहले वाले की बात करें तो x हमारा जो इनिशियल टोटल मिक्सचर था वो भी बोल सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं वहां पे उसे, सॉरी x आएगा, और उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं वहां पे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड ए, ये n टाइम्स अगर कर रहे हैं तो, ठीक है, इसी के लिए डिराइव कर लेते हैं, ठीक है बस हम, ठीक। और b के लिए हमने क्या किया था, x माइनस x 1 माइनस r अपॉन x टू दी पावर n, ये लिखा था हमने a और b के लिए, ठीक है। और यहीं से हमारा फॉर्मूला एक निकल के आया था, a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस r अपॉन x टू दी पावर n। अब यहाँ पे ऐसा क्यों आया था, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सभी जगह x आ रहा है, मतलब जो इनिशियल मिक्सचर का अमाउंट था वो भी x था और इनिशियल लिक्विड का अमाउंट भी x था। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दें, अगर हम दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से कि शुरू में हमारे पास जो दिया गया है वो ऑलरेडी मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा, a, यहाँ पे मिल्क मान लेते हैं, a क्या है, मिल्क। अब ये कितना होगा, इसका जो अमाउंट है, अब ये कितना है टोटल अमाउंट, ए का अमाउंट हम लोग मान लिया, मान लो पी मान लिया हमने, ए का अमाउंट हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। अब ये कितना होगा, 1 माइनस कितना रिमूव किया है हमने, आर, टोटल कितना था, अब टोटल हम लोगों ने बोला x टू दी पावर n, ये अमाउंट बदल जाएगा, ये क्या होगा, अमाउंट बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब b की बात करें, b की बात करें तो b क्या हो जाएगा, जो टोटल अमाउंट था, तो टोटल अमाउंट था उसमें से अगर हम किसको माइनस कर दे, a के अमाउंट को, टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास, x था, उसमें से माइनस कर दें किसके अमाउंट को, a के अमाउंट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल b का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां रेशो भी बदलेगा, ठीक है, रेशो कैसे बदलेगा, a अपॉन a प्लस बी में हम लोग क्या करते थे, कैंसल आउट हो रहा था ना हमारा a अपॉन a प्लस बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x x x सब जगह था, लेकिन यहाँ पे p है, यहाँ पे p है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे x क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड का इनिशियल अमाउंट था वही पूरा मिक्सचर था, जो शुरू में लिक्विड a था वही क्या था हमारे पास, लिक्विड दिया हुआ था, मिक्सचर था, उसे बोल सकते हैं हम लोग इनिशियली। लेकिन यहाँ पे इनिशियली मिक्सचर दिया हुआ है, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इनिशियली इज p, और यहाँ पे इनिशियल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर क्या है, लिक्विड कितना है, चाहे वो मिक्सचर हो या ना हो, इनिशियल अमाउंट था x, तो टोटल अमाउंट हमने मान लिया कि लिक्विड चाहे वो मिक्सचर हो या फिर इनिशियल अमाउंट हो, वो कितना है, x है ना, वो कितना है इस केस में x। यहाँ पे हमने बोल दिया, उसे क्या बोल दिया, a का अमाउंट, a में चेंज आ रहा है ना, a कम हो रहा है, तो यहाँ पे p लिख दिया हमने, लेकिन टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे ना हम, तो टोटल अमाउंट हमेशा हमने x लिया है, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड, चाहे वो कि मिक्सचर हो या है चाहे ना हो, वो क्या रहेगा, x रहेगा। अगर उसमें हमने कुछ मिला दिया है, ठीक है, मान लो वो शुरू में ही मिक्सचर है, तो a कितना होगा, उसमें से मिक्सचर में p होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 + 2 बराबर 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो हमसे क्या बोला गया है, मिल्क की बात करें। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे a किसे लेंगे हम लोग, जो हमेशा बना रहेगा, मतलब जिसे रिमूव करेंगे ना उसे भी लेंगे,
है ना, तो क्वेश्चन आसान रहेगा, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ए लेंगे ना, ये ए लेंगे और ये बी, जो रिमूव होगा हर बार, जिसे जो रिप्लेस करेगा, विच इज रिप्लेस्ड, जो रिप्लेस्ड होता रहेगा बार बार, है ना। ए क्या रहेगा, रिप्लेस होते रहेगा। पहले ए था, फिर ए को रिप्लेस किया बी ने, विच रिप्लेस्ड ए, बी किसको रखेंगे, जो कि रिप्लेस करेगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि जिसका रेशो पहले दिया हुआ है हम उसी को ए मान लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किसे रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, जो कि रिप्लेस हो रहा है बार बार, है ना, जो कि क्या हो रहा है, बार बार रिप्लेस हो रहा है। अब यहाँ पे रिप्लेस कौन हो रहा है, 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विथ प्योर वाटर। रिप्लेस कौन कर रहा है, रिप्लेस विथ प्योर वाटर, है ना, रिप्लेस विथ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जब रिप्लेस कर रहा है, विच रिप्लेसेस द अदर लिक्विड, जो कि रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा। रिप्लेस कौन कर रहा है यहाँ पे, रिप्लेस विथ प्योर वाटर, प्योर वाटर रिप्लेस कर रहा है, प्योर वाटर से रिप्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब रिप्लेस कौन कर रहा है, प्योर वाटर। इसलिए हमें प्योर लिक्विड, और यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो वाटर मिल्क है ना, मिल्क को हमें मानना पड़ेगा बी, क्योंकि वाटर तो हमेशा बना रहेगा, वाटर निकाल के हमने दूध डाला है ना उसमें, ठीक है। तो रिप्लेस किससे हो रहा है, प्योर मिल्क से। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ए को मान लेंगे हम लोग वाटर, क्योंकि वो बना रहेगा हमेशा, चाहे उसका रेशो कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशो कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बस हमें मतलब है कि ए जो रिप्लेस हो रहा है बार बार, जिसको निकाल के हम लोग दूसरी चीज डाल रहे हैं, और बी क्या है, विच रिप्लेसेस द अदर लिक्विड, मतलब जो ऑलरेडी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। तो हम ए किसको बनाएंगे, ए वाटर को, कि वो वाटर बना रहेगा। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क एंड द ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर। At the end of the two removal and replacement, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? ठीक है। अब यहां पे ए किसको रखेंगे हम लोग, वाटर को, क्योंकि ये बना रहेगा। बी किसको रखेंगे हम लोग, मिल्क को, ठीक है। करने का तरीका वही है। क्या तरीका है, शुरू में देखो यहां पे कितना है हमारे पास, 20 लीटर है, 20 लीटर है। अब यहां पे हमारे पास वाटर कितना हो जाएगा, वाटर की बात करें और ये मिल्क, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का रेशो क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, टोटल रेशो 5 है 20 का। मिल्क की बात करें तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये कितना आ जाएगा 8 लीटर, और ये आ जाएगा 12 लीटर, ठीक है, 12 लीटर। अब बात करते हैं ए की, ठीक है। ए की बात करें तो ए कितना है, इनिशियल अमाउंट कितना है ए का इनिशियल अमाउंट, मतलब ए मतलब कौन, यहां पे लिख देते हैं, ए मतलब कौन, वाटर। इनिशियल अमाउंट 8 लीटर है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस कितना रिमूव किया, 10 लीटर। टोटल यहां पे एक्स कितना है, एक्स क्या है, टोटल रहेगा, टोटल कितना है 20 है, टोटल कितना है यहां पे हमारे पास 20 है। ये प्रोसेस हमने 2 बार रिपीट की, कहा गया क्वेश्चन में, बात समझ में आ गई। 1 माइनस आर अपॉन एक्स, एक्स कितना है, टोटल 20 है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1/2, तो 8 इंटू 1/4 मतलब 2 लीटर, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 लीटर आ गया, है ना, कितना आ गया 2 लीटर आ गया। फाइनल मिक्सचर में वाटर 2 लीटर है, ठीक है। अब किसकी बात करें हम लोग, अब मिल्क की बात करें। अब किसकी बात करें हम लोग, अगर मिल्क की बात करेंगे तो यहां से टोटल एक्स कितना था 20 लीटर, 20 माइनस ये जो हमने निकाला है उसे माइनस कर देंगे हम लोग, कितना कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 18 लीटर। तो पूछा क्या गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा गया है। मिल्क कितना है 18, वाटर कितना है 2, तो ये आ जाएगा 9:1, 9:1 क्या आ जाएगा आंसर,
ठीक है। मिल्क कितना है 12 लीटर, मिल्क रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहां से, मिल्क एंड वाटर 9:1 आएगा, ठीक है। ये 9:1 रहा होगा, तो 9:1 क्या रहेगा हमारा आंसर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा बाद में 9:1। बात समझ में आ गई ना। ए पी क्या है यहाँ पे, अगर ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे तो भी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स को रिप्लेस कर पाएंगे, पी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो वही बात आ जाएगी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ के लिए। पी को रिप्लेस किया एक्स से, पी को रिप्लेस किया यहाँ पे एक्स से, है ना। तो पी को रिप्लेस एक्स से कब कर सकते, पी क्या है ए का इनिशियल अमाउंट और एक्स क्या है टोटल अमाउंट ऑफ द लिक्विड या फिर मिक्सचर। अब ये दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो शुरू में मिक्सचर है वो पूरा का पूरा क्या है, मिक्सचर न रहते हुए वो लिक्विड ए है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि शुरू में ही मिक्सचर दिया हुआ है तो इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। वाटर और मिल्क जो रिप्लेस हो रहा है, जैसे विच इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस कौन हो रहा है, वाटर रिप्लेस हो रहा है, तो ए हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ए हमने क्या ले लिया, वाटर। अब वाटर इनिशियली 8 लीटर था और ये 12 लीटर था। 8 लीटर की बात करें तो 8 इंटू 2 बार क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब 1 बाई कितना लीटर रिप्लेस हो रहा है, 10 लीटर आउट ऑफ 20 लीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/4 हो जाएगा 2 लीटर। मिल्क कितना हो जाएगा 20 माइनस 2, माइनस कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 18 लीटर। तो मिल्क बाई वाटर कितना रेशो आ जाएगा 18/2 विच इज इक्वल टू 9:1। A bottle is full of Dettol, 1/3 of it is taken out and then an equal amount of water is added into the bottle to fill it. This operation is done 4 times and the final ratio of Dettol and water in the bottle. Final ratio बताना है, किसका फाइनल रेशियो बताना है, डेटॉल और वाटर का। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज पकड़नी पड़ेगी कि यहाँ पे कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। अब वाटर इज फुल ऑफ डेटॉल, वाटर रिप्लेस कर रहा है डेटॉल को, वाटर रिप्लेस कर रहा है डेटॉल को। इसका मतलब कि बना कौन रहेगा, शुरू से कौन है उसके अंदर, जो आखिरी तक रहेगा कौन रहेगा, डेटॉल। डेटॉल को ए बनाना है, डेटॉल कौन रहेगा हमारा ए, और बी कौन रहेगा यहां पे हमारा वाटर, है ना। बी को डाल रहे हैं ना, तो जिसे डालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बी बोल देंगे, ठीक है। अब ए की बात करें, ए मतलब डेटॉल। अब यहां पे पूरी बॉटल फुल ऑफ डेटॉल बोला गया है ना, इसका मतलब कि P बराबर ही एक्स होगा, P बराबर ही एक्स होगा। और अगर हम रेशो देखें तो रेशो में अगर बोलना चाहे तो हम लोग बोलेंगे A अपॉन A प्लस बी, A अपॉन क्या बोलेंगे, A प्लस बी। अब ये कितना हमने पढ़ के रखा है 1 माइनस कितना निकालना है, कितना निकालना है 1/3 ऑफ इट, 1/3 रिमूव कितना करना है 1/3। अगर एक्स है टोटल, अगर डेटॉल कितना है एक्स लीटर, डेटॉल है एक्स लीटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पे कितना आएगा एक्स, टोटल अमाउंट तो ये है, और ये रिमूव कितना किया है 1/3 किया हमने, कितनी बार 4 बार। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 1681। ये किसका रेशियो आया। अब a प्लस बी अपॉन ए देखें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 81/16, 81/16। अब -1 कर दे दोनों साइड, मतलब क्या लगा दिया हमने, डिविडेंडो लगा दिया, -1 कर दिया, तो ये कितना बचेगा b अपॉन ए, है ना। माइनस दोनों साइड अगर लगा दें तो ये हमने क्या लगा दिया, डिविडेंडो लगा दिया हमने, डिविडेंडो लगा दिया। बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा ये b अपॉन ए, और ये आ जाएगा 65/16। तो a की वैल्यू सॉरी a अपॉन बी कितना आ जाएगा 16/65। तो 16/65 क्या रहेगा करेक्ट आंसर। देखो ये चीज कर लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज लिखते हैं ना हम लोग उस चीज के बारे में लिखते हैं जिसे हम a बनाते हैं। बेसिक हमारा क्या है a फाइंड आउट करने का, b कैसे फाइंड आउट करेंगे, a में फाइनल टोटल जो अमाउंट रहेगा उसमें से a का अमाउंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो a हमारा क्या है डेटॉल है, जो कि ऑलरेडी शुरू से प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे रिप्लेस किया जा रहा है। और जो रिप्लेस करता है कौन कर रहा है, टेकन आउट एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड, बाद में पानी डाल दिया जा रहा है। रिप्लेस कौन कर रहा है, पानी कर रहा है, तो उसे बी मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो a अपॉन a प्लस बी, 1 माइनस
आर रिमूव कितना किया 1/3, टोटल कितना था x था। बात समझ में आ गई। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 16/65। A container contains 162 liters of pure milk. Some amount of mixture is taken out and replaced with water. This process is repeated 3 more times. Now the quantity of milk left is 52 liters, 32 liters. Find the quantity removed each time. हर बार कितनी क्वांटिटी को हमने रिमूव किया है। अब किसकी क्वांटिटी रिमूव हो रही है? वाटर की क्वांटिटी रिमूव हो रही है ना। प्योर मिल्क के हमारे पास 162 लीटर, इसका मतलब कि जो P हमने लिया था वो किसके बराबर हो गया? X के बराबर हो गया। ठीक है। वैसे मिक्सचर वाले क्वेश्चन में इनिशियली मिक्सचर हमें कम दिया जाएगा, सिर्फ एक ही लिक्विड दिया जाएगा इनिशियली, बाद में उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे 162 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है। ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। मतलब 3 बार और की गई है। पहले एक बार तो की गई है, उससे बाद में 3 बार और की गई है। कुल मिला के कितनी बार प्रोसेस हुई है? 4 बार। ठीक है। नाउ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना? हमारे पास मिल्क की बात कर रहे हैं ना, मिल्क को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं। हमें ए से मतलब है कितना बचा है? ए। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट कितना मानते हैं हम लोग? रिमेनिंग, यही लिखते हैं हम लोग, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ए कितना? x इंटू 1 माइनस, सेम अमाउंट रिमूव हो रहा है ना बार बार। ठीक है। तो वही तो निकालना है हमें। ठीक। टोटल कितना है? 162 लीटर। कितनी बार? 4 बार कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? 4 बार कर रहे हैं। और यहां पे कितना हो जाएगा? इसे हम क्या मान लेते हैं? अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ये n और ये आ जाएगा x। अब क्या क्या दिया गया है? टोटल 162 प्योर मिल्क है और यहां पे रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है? 32 लीटर्स। और इनिशियली कितना है? ये 162। 1 माइनस कितना रिमूव किया? नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल अमाउंट कितना है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो यहाँ पे इनिशियल में मिक्सचर दिया होता मिल्क और वाटर का, और रेशो दिया होता कि मान लो 7:2 में ये क्या हो रहा है? बट रहा है। इनिशियल मिक्सचर सिर्फ प्योर मिल्क नहीं है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है। तब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे P लिखते हैं। P मतलब कि अमाउंट किसका? A का अमाउंट कितना है टोटल? A का कितना अमाउंट है? लेकिन यहाँ पे जो आता ना, ये तो X ही आता टोटल। ये तो क्या आता है? यहाँ पे X ही आता हमेशा। ठीक है। सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा, सिर्फ इतना सा चेंज करना और कुछ भी नहीं करना है। जब B के लिए निकालेंगे तब टोटल मतलब 162 में से यहाँ P रख के जो आंसर आएगा वो माइनस कर देंगे तो B के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। अब यहां से क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। ठीक है। किससे कैंसिल हो सकता है? ये आ जाएगा 16, 2 से करें तो ये आ जाएगा 81। अब इसकी पावर 1/3 लगा दे। क्या लगा दे? सॉरी, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी तो किया है। इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। मतलब एक बार तो पहले हो रही है, बाद में 4 बार हो रही है। तो ये 1/4 इक्वल टू 1 माइनस r बाई 162। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है। तो r बाई 162 इधर लेके आ जाएंगे तो ये 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो r इक्वल टू 162/3 54। तो r कितना रिमूव कर रहे हैं हर बार? 54 लीटर्स। 54 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एवरी टाइम। बात समझ में आ गई ना? मिल्क था पहले, हमने ए मान लिया उसे। ए कितना बचा? दिया गया है हमारे पास 32 लीटर बचा है। फॉर्मूला क्या है? यहां पे x लिखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो मिल्क है P बराबर यहां पे क्या है? P बराबर यहां पे x है। मतलब P क्या है यहां पे? अगर कोई मिक्सचर दिया होता इनिशियली उसमें से फिर हम लोग निकाल रहे होते तो यहां पे P क्या होता? इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क जिसे रिप्लेस नहीं हो रहा है ना। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क। मिल्क क्या है यहाँ पे? इनिशियली प्रेजेंट है। वाटर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? वाटर डालने वाले हैं और मिल्क निकालने वाले हैं। तो जो चीज निकलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे और ए के लिए सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे P बराबर x, क्योंकि जो मिक्सचर है ही नहीं यहाँ पे क्या है? मिल्क ही सब कुछ है इनिशियली। ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा ये, और यहाँ टोटल अमाउंट आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ x लिख दिया तो यहाँ भी x। अगर यहाँ P आएगा तो भी यहाँ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या? r अपॉन में टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ लीटर्स, चाहे वो मिक्सचर हो या फिर कोई एक प्योर मिल्क हो या फिर प्योर लिक्विड हो। ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 54 लीटर्स। A vessel contain a 32 liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3.
If 12 liter of solution is taken out and 7.5 liters of water is added to it, then what is the ratio of acid in water in the resulting solution? ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है किसका, एसिड और वाटर का। लिख लेते हैं पहले एसिड और वाटर। 32 लीटर है, ठीक है, एसिड और एक साइड लिखेंगे वाटर, ये एसिड है और ये वाटर। तो 32 का कितना, कौन सा वाला पोर्शन, 5th पोर्शन आउट ऑफ 8, और ये वाटर 3/5 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 32, ये कितना हो जाएगा 20 लीटर, और ये कितना हो जाएगा 12 लीटर। देखो आ गया 32 लीटर, ठीक है, इतना चीज आ गई। अब क्या बोला गया, 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट, 12 लीटर सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 12 लीटर आउट ऑफ कितना 32 लीटर। 32 लीटर में से 12 लीटर चला गया तो 20 का कितना पोर्शन गया, ये चीज हमें ये बता रही है, ठीक है। अब 32 में से 12 लीटर चला गया, ठीक है, यही चीज होगी, क्योंकि 12 लीटर गया 32 में से, एक ही बार जा रहा है तो हमने ऐसा लिख दिया। यहां भी वही चीज लगा दी, यहां भी। अब यहां पे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहां पे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहां पे जो 12 लीटर निकाला गया है लेकिन डाला कितना गया, 7.5 लीटर, ठीक है। तो जो हमारा क्या था, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड था वो चेंज हो रहा है, 32 का 32 लीटर नहीं है, क्योंकि यहां निकाल लिया हमने कितना 12 लीटर, तो बचा ये 20 लीटर, लेकिन 7.5 लीटर डाला है तो 27.5 लीटर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट बाद में, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे भी हमने कितना निकालना पड़ेगा, इतना निकालना पड़ेगा। यहां भी निकाला, यहां भी निकाला। अब ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग, निकला तो सॉल्यूशन में से, लेकिन ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर कितना 7.5 लीटर, तो हमने 7.5 लीटर यहाँ पे ऐड कर दिया। 7.5 लीटर क्या कर दिया हमने, वाटर को ऐड। अब हमसे रेशियो पूछा गया है, निकाल लेंगे यहां से, कितना हो जाएगा, देखो ये 4 3 और 4 8, ठीक है। ये 5 इंटू 20/8, ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 3 और 8, 5/8 इंटू 12 प्लस ये आ जाएगा 15/2। सॉल्व करेंगे, 4 से कैंसिल कर देंगे, 5 और 4 2, 25/2, ये 2 और 3, 15/2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहां से रेशियो देखें तो यहां 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे कैंसिल कर दें अगर किस चीज से हम लोग, 5 से, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 5 6 30, तो 6 2 12, है ना, कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2, सॉरी ये 15 होगा, 15/2 प्लस 15/2 15, तो ये आ जाएगा 3 और ये है 2, तो ये आ जाएगा रेशियो 5:6। क्या आ जाएगा, रेशियो 5:6। देखो सारी कंडीशन वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, जहां पे हमने सेम अमाउंट निकाला था, सेम अमाउंट डाला था। जहां पे इनिशियल में हमें मिक्सचर दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में इनिशियली हमें मिक्सचर न देते हुए सिर्फ एक ही टाइप का लिक्विड दिया है, तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे करना क्या है, 32 लीटर को हमने बोला कि एसिड कितना होगा 20 लीटर और 12 लीटर। यहाँ पे जब हमने 12 लीटर निकाल लिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि कितना पोर्शन बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा, इतना पोर्शन बचेगा, इतना दोनों का पोर्शन बचा। अब मिलाया क्या हमने, पानी मिलाया, तो पानी को यहाँ ऐड कर दो। अगर हम क्या मिलाते, और हम क्या मिला देते, यहाँ पे एसिड मिला देते, तो एसिड यहाँ ऐड कर देते, तो ये नया मिक्सचर आ जाता। यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे कि उससे माइनस कर देंगे, भाई टोटल में से माइनस कर देंगे, तो अब वो टोटल कौन सा रखें, क्योंकि जब हम लिखते थे बी के लिए तो हम माइनस करते थे टोटल माइनस x इंटू 1 माइनस वार अपॉन x टू द पावर n, लेकिन यहाँ पे x कौन सा रखें, कौन सा टोटल रखें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे जितनी बार प्रोसेस करने के लिए बोला जाए उतनी बार हम लोग क्या कर देंगे, n लगा देंगे यहाँ पे। बात समझ में आ गई। और ये 7.5 लीटर हर बार ऐड हो रहा है, क्लियर है इतनी बात।